अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। हमारे बुज़ुर्ग और मालिकान फरमाते हैं कि सोशल मीडिया बहुत गंदी चीज़ है, इंतशार फैलाता है और इसने नौजवान नस्ल को बदतमीज़ कर दिया है। हर छोटी छोटी बात पे सवाल पूछने लग जाते हैं, रिकॉर्ड सामने ले आते हैं और फिर जई तई फेर देते हैं। अच्छा, आपको अगर इस मामले की इतनी ही समझ आई है तो फिर आप ज़माने से बहुत पीछे हैं। अभी आपको बहुत तेज़ भागना पड़ेगा। मेरे जैसे मीडिया के बेवकूफ़ उस्ताद रोज़ाना आपको समझाते हैं कि हुजूर, हर नया मीडियम पुराने मीडियम को खा जाता है और अगले मीडियम की फ़िलासफ़ी, सोशियोलॉजी और साइंस पिछले मीडियम से मुख्तलिफ होती है। मैगज़ीन का ज़माना डिजिटल मीडिया से मुख्तलिफ था, रेडियो का ज़माना डिजिटल मीडिया से मुख्तलिफ था। मैगज़ीन ख़त्म हो गया, रेडियो ख़त्म हो गया, अखबार ख़त्म होता चला जा रहा है और अब तो जो आपके टीवी चैनल्स हैं ये भी ख़त्म होते जा रहे हैं। हक़ मलकियत भी बदल गया है। वो टीवी चैनल्स जो या तो रियासत के कब्ज़े में थे या मालिकान के कब्ज़े में थे, मैं प्राइवेट और पब्लिक दोनों टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूँ, वो अब आवाम के हाथ में है। यानी आप खुद ही अपने एडिटर हैं, खुद ही रिपोर्टर हैं और ख़ुद ही आप एनालिस्ट हैं। अगर कोई खुले दिल वाला मुआशरा हो तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया अपनी इंतहाई नेचर में डेमोक्रेटिक है। यानी हर शख्स को ये हक़ है कि वह अपनी मर्ज़ी की बात कर सकता है और ज़ाहिर है ये हर शख्स को ये हक़ होना भी चाहिए। रियासत का इस पर मुकम्मल कंट्रोल हो, इस पर भी बहस की जा सकती है और अब इसका कंट्रोल आलमी सतह पे किसके पास है, इस पे भी बात की जा सकती है। लेकिन मेरा मौजू आज सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान वॉर मॉन्गरिंग के हवाले से पाकिस्तानी डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का किरदार है। आप देखिए कि हमने मीम्स बनाना शुरू कर दी, वही मीम्स जिन पे बुजुर्गों को एतराज़ होता था कि ये तो बदअखलाकी है, ये तो गंदी हरकतें हैं। जब अब वो मीम्स आना शुरू हुई हैं तो लोगों को समझ आई है कि मीम्स के ज़रिए तो जंग भी लड़ी जा सकती है। एक मैदान अगर आपका बॉर्डर है, आपकी ज़मीनी जंग है, तो दूसरा मैदान अब आपका डिजिटल मीडिया है। शायद मेन स्ट्रीम मीडिया वैसा नहीं है। जियो ने इंडिया टुडे से शायद उस तरह वॉर नहीं लड़नी है जिस तरह से डिजिटल या सोशल मीडिया पे बैठे ट्विटर, एक्स, फेसबुक, इंस्टा पे बैठे लोग, टिकटॉक पे बैठे लोग लड़ रहे होंगे, क्योंकि वो फेस टू फेस उनसे बात कर रहे हैं, वो कमेंट का रिप्लाई भी कर रहे हैं और उस रिप्लाई का स्क्रीनशॉट लेके नई वीडियो भी बना रहे हैं। इन मीम से क्या फ़ायदा हुआ? एक तो ये कि आपको आपके मीमर्स का टैलेंट खुल के सामने आया। दूसरा, हमने बतौर कौम ये दिखाया कि हम मुश्किल सूरत हाल में भी, जहां हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क हम पे हमला करने की बातें कर रहा है, तो उस मुश्किल सूरत हाल में भी हम कैसे बिहेव करते हैं, हम अपने आप को कूल कैसे रखते हैं, हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। और उन मीम्स को देख के इवन मेरे जैसा संजीदा इंसान भी बार बार हंसने पे मजबूर हो जाता था और हौसला भी बढ़ता था कि यार देखें, अगर आप पैनिक सिचुएशन में चीज़ों को लाइट लेते हैं या कोई एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है जो चीज़ों को लाइट कर देता है, उससे आपकी डिसीजन पावर भी बेहतर होती है और माहौल भी एब्सोल्युटली नॉर्मल रहता है। पहला काम तो डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया की मीम्स ने या रील्स ने ये किया कि आपके हालात को नॉर्मलाइज कर दिया। पाकिस्तान में पैनिक नहीं फैला, वरना आपके मिनिस्टर तो रात 3 बजे उठ के बता रहे होते थे कि 24 या 36 घंटे में हमला हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात आप सुने जो शायद आपको खबर नहीं होगी। आपको पता है इंडिया के इस सूरत हाल में जो उन्होंने पहलगाम वाला वाक़या था और उसको लेके पाकिस्तान पे एक जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, आई बिलीव कि इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तो उसको दुनिया ने इतना सीरियस क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो भी वीडियोस पहलगाम से आई हैं या उन वीडियोस के को लेके इंडियन मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया उसमें सब्सटेंस नहीं था, उसमें प्रूव नहीं थे। अब ज़ाहिर है एक काम उनका डिजिटल मीडिया कर रहा था, एक हमारा डिजिटल मीडिया कर रहा था। हमने सिर्फ सवालात उठाए, हमने कहा जी बताएं, आप हमला तो कर रहे हैं लेकिन आपके पास प्रूफ कोई है नहीं है। आप जंग तो लड़ रहे हैं लेकिन आपको ये आइडिया नहीं है कि आगे भी एटमी पावर है। दुनिया ने ये देखा कि जितना नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात, जितना नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है एक वाक़े पे जिसके सब्सटेंस में अभी तक ये बात प्रूव नहीं हुई है कि उस मुल्क का जिस पे जंग इंपोज करने की कोशिश की जा रही है हिस्सा है भी कि नहीं है, जितना नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो तो सारा फॉल्स है, फेक है।
और इतने बड़े बड़े फैसले कि आप एक मुल्क का पानी बंद कर देने की बात करें, अब उसमें भी बहुत सारे लूप होल हैं, उसको भी हमारे मीमर्स ने रोल के रख दिया। तो इंटरनेशनली अगर इंडिया का नैरेटिव नहीं बिका है और आपकी बात बिकी है, तो इसका बहुत बड़ा किरदार आपके डिजिटल मीडिया को जाता है, आपके सोशल मीडिया को जाता है। आप ये जो समझते हैं ना कि यहाँ तो सारा कुछ फेक होता है, नहीं हुजूर, जिनका फेक था उनका नहीं बिका है। जिनका ठीक था, जो विक्टिम प्ले कर रहे थे कि भाई हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम पे जंग क्यों मुसल्लत कर रहे हैं आप, उनका बिका है, लोगों ने उनको सीरियस लिया है। क्या अमेरिका, क्या ईरान, क्या रशिया, सब ने यही कहा है कि भाई जंग छोड़ें, हमला छोड़ें, दोनों बैठ के अपने मसाइल को हल करें। इंडिया डिस्करेज हुआ और आज आपको पता है कि कितने दिन गुजर चुके हैं, उनकी जुर्रत नहीं हुई है हमारी तरफ आंख उठा के देखने की। यही वजह है कि जब भी डेमोक्रेसी रिस्पॉन्स करती है, जनता रिस्पॉन्स करती है, पब्लिक रिस्पॉन्स करती है, वो बहुत सॉलिड होता है और उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। वो ना सिर्फ इंडिया में सुनाई दी, क्यों उन्होंने आपके डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बंद कर दिया, उनके पर्सनल अकाउंट्स भी बंद कर दिए, क्योंकि वहाँ से इंडिया की पब्लिक भी इन्फ्लुएंस हो रही थी, क्योंकि नैरेटिव का डिफरेंस था, स्टाइल का डिफरेंस था। वो स्टाइल जिसे आप आमतौर पर बंद कर देते होते हैं ये कह के कि भाई ये तो मजाक है, ये तो बकवास है, ये तो गंदी हरकतें हैं। तो हुजूर, एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे आप पीका शीका लगा के उसको बंद करने की बजाय लेट इट बी ओपन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ताकि वो अपनी राय, अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। और आप रियासत हैं, आप हुकूमत हैं, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप कोई हुकूमती इदारा हैं, स्टेट का कोई ऑर्गन है, आप जो भी हैं, आप उस पब्लिक ओपिनियन से अपने लिए रहनुमाई कशीद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अपने मीमर्स का हौसला बढ़ाइए। और अभी तो ट्विटर भी खोल दीजिए, एक्स भी खोल दीजिए। अगर आपने वो खोला होता तो हम और तगड़े तरीके से इस जंग को लड़ सकते थे। तो हुजूर, मीडियम बंद करने का नुकसान होता है, कौमों को कभी इसका फ़ायदा नहीं होता। हुकूमतों ने, रियासतों ने, डिक्टेटर्स ने अखबारें बंद करके देखा, टीवी चैनल्स बंद करके देखे, मैगजीन्स बंद करके देखे, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मीडियम को बंद करने से कभी भी आवाज़ नहीं दबाई जा सकती है। और जितना अच्छा रोल पाकिस्तानी अवाम ने डिजिटल या सोशल मीडिया पे इंडिया के ख़िलाफ़ जंग में किरदार किया है, जितना अच्छा रोल प्ले किया है, आपको तो अब उनको दाद के सिलसिले में उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स खोल देने चाहिए, सोशल मीडिया ऐप्स खोल देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका।